I believe in the power of words. Many people speak before they think. But I know the value of words. The words can make you, break you, they can heal your soul, they can damage you forever. Hello guys, how are you all? Welcome to my YouTube channel. मेरा नाम आर्यन तोमर है. And if you want to speak English like a pro, so you have to clear the three concepts that as I am talking to you, I am not thinking that how to speak and operate Hindi. Whenever you try to maintain your communication, speaking, when you are talking to anyone, so just आपको जो आपके मन में आता है वो आपको बोलने की स्टार्टिंग कर देनी है. लाइक दिस बुक इज लुकिंग गुड. ये किताब बहुत अच्छी लग रही है. अगर आप इसको हिंदी में सोचते कि अरे ये किताब तो ऐसी नॉर्मल लग रही है, तो आप कुछ ज़्यादा इफेक्टिव में बोल पाते. बट यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, तो ये आपको कहीं ना कहीं बाउंड कर रही है. As I share my personal experience that how I speak English. As I started to learn the spoken English, I was continuously learning. I was improving my personality. तो जैसे जैसे मैं कुछ चीज़ें सीख रहा था तो सुधार मेरे अंदर अपने आप पर्सनैलिटी में आ रहा था. बट अगर किसी को कुछ कम टाइम में या फिर जस्ट एक मेंटेन करना है कि मुझे हिंदी और इंग्लिश के एक परफेक्ट बैलेंस बना के अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है, सो जस्ट नीड कि आपको एक परफेक्ट रोड मैप में चलना है जिससे आपकी एक कम्युनिकेशन एक अलग इम्प्रूवमेंट ले लेगी. सो यू जस्ट नीड टू फोकस. जो भी शब्द आपके मन में आ रहे हैं आपको जस्ट गो एंड फ्लो आउट, उसको आने देना है. वेदर इट इज राइट और रॉन्ग वो बाद में पता चलेगा. अगर आपने कुछ सही बोला है सो यू विल गेट एप्रिसिएशन. बट अगर कुछ वर्ड्स अनइंटेंशनली आपके मन से निकल जाते हैं थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन, सो आपको रिमाइंड मिल जाएगा. सामने वाला इंसान आपको रिमाइंड कर देगा कि यू शुड सपोज टू चूज द अनदर टर्न. आई मीन ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, या तो आप सीखोगे या फिर आप जीतोगे, बट आप हारोगे नहीं. क्योंकि जो इंसान कभी गिव अप नहीं करता वो हमेशा इम्प्रूव करता रहता है, और जो इंसान हमेशा इम्प्रूवमेंट करता है वो नई चीज़ें सीखता है. सो यू जस्ट नीड टू लर्न न्यू थिंग्स व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश. देखो जैसे हम कभी गांव में जाते हैं तो वहाँ पे हम सिर्फ हिंदी बोलते हैं. अगर हम कहीं शहर में जाते हैं तो वहाँ पे हम हिंदी इंग्लिश कम्युनिकेशन बोलते हैं. बट वेन एवर वी ट्राई टू गिव स्पीच, जब हम कहीं डिबेट में होते हैं या फिर कभी स्टेज पे स्पीचेस देते हैं और कभी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, होस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें इंग्लिश से एक मेन रोल प्ले करते हैं. चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे करियर हो. सो यू हैव टू टेक दिस थिंग एज अ वेपन कि आपकी पर्सनैलिटी पे हर एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए. चाहे वो हिंदी हो, कोई अदर लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो. दीज आर द कंपल्सरी कि आपको ये चीज़ आनी तो चाहिए. चूज करना ना करना वो बात की बात है, बट यू हैव टू लर्न. आप इस बात को ऐसे डिनाई नहीं कर सकते कि मैंने वो चीज़ सीखी हुई है. अगर आपको अभी आती है तो अच्छी बात है, बट अगर आप बहुत टाइम के बाद भी नहीं सीख पा रहे हो या फिर नहीं सीखना चाहते तो इट इज़ मतलब एक अच्छा साइन नहीं है. आपकी पर्सनैलिटी आप अच्छे दिख सकते हो, यू मस्ट बी गुड इन फिजिक, बट अगर आपका मेंटालिटी अगर थोड़ी वीक रह गई कि somebody is speaking English that and you are looking कि वो इंग्लिश कितनी आसानी से एंड एक अच्छा इंप्रेशन डाल देता है अपना, एंड यू आर थिंकिंग कि मैं ऐसी इंग्लिश कभी बोलूँगा, जब मैं सीखूंगा तब मैं एक अच्छी पर्सनैलिटी मेंटेन कर पाऊंगा. बट यू जस्ट नीड टू, आपको आज से करना होगा. एंड मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं आपकी खामियां निकालूं. मैं ये चाहता हूँ कि अगर जो आपके अंदर कुछ खामियां हैं तो आप उनको दूर करो. उसका सॉल्यूशन बताने के लिए ही मैंने एक वीडियो बनाई आपके लिए. अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो वैसे आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, बट उसका मतलब एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है. हमारे जैसे लो मिडिल क्लास फैमिलीज में हम होते हैं तो आपको एक मेंटेन करके चलना पड़ता है मेरा बैलेंस कि हमें इतना खर्च वहाँ पे करना है, इतना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करना है, इतना बैलेंस वहाँ पे मेंटेन करना है. तो अगर आपको कम चीज़ें सीखनी है इंग्लिश में कि मतलब हम ज़्यादा कम टाइम में सीखे और हमारे ज़्यादा पैसे ना लगे, तो इट हैड बेटर कि आप जितना ज़्यादा सुनोगे इंग्लिश उतनी ज़्यादा आपके मन में आएगी. एज एन एग्जाम्पल आप यूट्यूब पे पॉडकास्ट देख सकते हैं, आप मूवीज़ देख सकते हैं, और आप कोई वेब सीरीज ETC स्टोरीज यू कैन लिसन, you can read articles, but
देयर इज अ कंपल्सरी, वो हिंदी में नहीं इंग्लिश में होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप हिंदी में चीजें सुनोगे, यू ऑलरेडी नो, आपको उन चीजों के मतलब पहले से ही पता है। एंड आपको जो दूसरा स्टेप बनता है, जैसे आपने कोई आर्टिकल पढ़ा या आपने कोई पॉडकास्ट सुना या फिर आपने कोई मूवीज देखी, उसमें कोई ऐसा वर्ड आता है जिसका हिंदी मीनिंग आपको नहीं पता, तो आपको उस वर्ड को राइट डाउन करना है या फिर गूगल पे एग्जैक्ट टाइम पे सर्च करना है तुरंत कि आपको उसका हिंदी मीनिंग पता हो। क्योंकि जब एक वर्ड का आपको मीनिंग पता होता है तो आप काफी कंफर्टेबल होते हैं एक सेंटेंस मेकिंग करने में। एज एन एग्जाम्पल, आई वॉज अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट इन माई स्कूल। मैं एक बहुत ही बेहतरीन विद्यार्थी था अपने स्कूल में, बट अगर मुझे यही नहीं पता कि ब्रिलियंट की हिंदी मीनिंग क्या है, so I was just say that I was a student in my school. You must say that we are looking nervous, कि अगर हम कोई एक वर्ड को मिस करते हैं तो हमारे अंदर ऐसा लगता है कि we are very lack of communication. So you just need to make a balance. और जो थर्ड स्टेप आपको मतलब इम्प्लीमेंट करना है, जो कि मेन चीज है, जो आपने चीजें सीखी उनको इम्प्लीमेंट तुरंत करना। जिसमें आपको बेसिक ध्यान रखना है वो आपके टेंसेस होने चाहिए। भले ही आपको इतने अच्छे परफेक्ट वे में ना आते हो, बट थोड़ी बहुत कि मतलब आपका काम चल जाए। तो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए और ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे इंग्लिश बोर्ड में बात करें। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट कि आप 24 घंटे इंग्लिश में बात करें, बट जितना टाइम आप दिन में दे सकते हैं उतना ज़्यादा दीजिए ताकि आपकी स्पीकिंग इम्प्रूव हो जाए। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप आज 5 मिनट देते हैं तो ट्राई कीजिए कि अगले हफ्ते 20 मिनट, उससे अगले हफ्ते 30, उससे ऐसे इंक्रीज करते करते 1 घंटा 2 घंटा। एंड दिस थिंग विल बी लाइक अ एडिक्शन इन योर स्पीकिंग। देखते देखते आपकी हैबिट बन जाएगी कि आप हिंदी और इंग्लिश एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन कर पाओगे। तो दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपके पास में आती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई।